नमस्कार दोस्तों, अगर आपने निर्मला सीतारामन जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया था 1 फरवरी को, उसको अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वहां पर बात कही गई थी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बारे में, दैट इज डीबीयू, और इसको लेकर कुछ प्रोग्रेस हुआ है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते की बात है, जो आरबीआई है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी की हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट से रिलेटेड, और कल ही जो है निर्मला सीतारामन जी ने वापस से इसके बारे में दोहराया और यह कहा कि देश के अंदर 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट इसको ओपन करने की कोशिश की जाएगी इस साल। तो इसको डिटेल से समझते हैं एग्जैक्टली है क्या, किस प्रकार से ये हेल्प कर सकता है। फिनटेक जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उसको किस प्रकार से ये compete करेगा, काफी कुछ जानने को इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा सिविल सर्विसेज डे के मौके पर आज आपको पता है 21 अप्रैल है, इसी के तहत यूपीएससी का जो कोर्स है स्टडी IQ के द्वारा बहुत ही कम दाम पर यहां पर दिया जा रहा है, सिर्फ 9999 में। तो इसको अवेल करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश ANKITFLASH, और इससे आपको डायरेक्टली जो डिस्काउंट है वो हो जाएगा और आप इसको अवेल कर पाएंगे प्लस डबल वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा अगर आप MCQs वगैरह अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो निर्मला सीतारामन जी हैं उन्होंने बजट में जो अनाउंसमेंट किया था उसी को वापस से रिटीरेट किया गया है 19 अप्रैल को, मतलब कि परसों की बात है, और उनके द्वारा यह बोला गया कि देश में इस साल एटलीस्ट 75 DBU, दैट इज डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, विच विल कवर 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री, जहां पर आप कह सकते हो कि जो बैंकिंग है उतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर इसको लाने की कोशिश की जाएगी। और जो गवर्नमेंट का एजेंडा है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वो हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बजट में अनाउंसमेंट क्या किया गया था। बजट के अंदर यहां पर निर्मला सीतारामन जी ने क्या बोला था, देखिए उस समय उन्होंने ये कहा था कि पिछले कुछ वर्षों से जो डिजिटल बैंकिंग है, डिजिटल पेमेंट है, या फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की जो इनोवेशंस है, जब मैं फिनटेक कहता हूं तो जैसे आपने पेटीएम यूज करते होंगे, मोबीक्विक यूज करते होंगे, इस तरह की जो कंपनी है जो फाइनेंशियल के अंदर जो शामिल है, जो टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही हैं, उनको फिनटेक कहा जाता है। तो फिनटेक इनोवेशन हो गया, वो बहुत तेजी से रैपिड पेस पर देश के अंदर ग्रो हो रहा है, और इसी को देखते हुए सरकार भी जो है वो कंटिन्यूअसली एनकरेज करती रहती है ताकि डिजिटल बैंकिंग जो है उसका बेनिफिट देश के हर एक कोने तक पहुंच सके इन अ कंज्यूमर फ्रेंडली मैनर। ठीक है, ज्यादा आपको पता ही अभी भी बहुत सारे लोगों को शायद चीजें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती होंगी, मोबाइल उतने अच्छे से शायद नहीं समझ पाते होंगे, उसके बावजूद भी जो कंज्यूमर फ्रेंडली मैनर है उसके माध्यम से यहां पर इसको हर एक देश के लोगों तक पहुंचाया जाए। और यहां पर उनके द्वारा यह भी कहा गया था बजट में कि क्योंकि 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंस के, इसी को देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 75 डिस्ट्रिक्ट्स में लाया जाएगा। अब क्वेश्चन है कि ये डीबीयू होता क्या है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट का अर्थ क्या है। देखो सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहने का मतलब है कि ऐसी चीजें, मतलब कि जो डिजिटल बैंकिंग होती है ना, वो सेवाएं आपको प्रोवाइड की जाएंगी बहुत ही आसानी से। कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने कियोस्क वगैरह सुना होगा, वहां पर आप जा सकते हो, अपना सेविंग्स अकाउंट वगैरह अगर वहां पर आप जाकर खोलना चाहते हो वो खोल सकते हो। तो अलग अलग जो प्रकार की सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो यहां पर करने की कोशिश की जाएगी ताकि आसपास के जो लोग हैं, गांव में लोग रह रहे हैं, वो वहां पर आ सकें उस पर्टिकुलर यूनिट पर और अपनी जो डिजिटल सेवाएं हैं वो उस माध्यम से ले सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन आपके मन में यह भी आना चाहिए कि इसको ओपन कौन करेगा, मतलब ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है, क्या आप अगर ये चीज प्रोवाइड करना चाहते हो तो क्या आप भी सेटअप कर सकते हो? ऐसा नहीं है। देखो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक, अब कमर्शियल बैंक में भी आपने सुना होगा रीजनल रूरल बैंक हो गया, पेमेंट बैंक हो गया, लोकल एरिया बैंक हो गया, मतलब ये इसके अंदर शामिल नहीं है, मतलब ये ओपन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स जिनके पास पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है, जैसे SBI हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, ये सभी जो हैं टीयर 1 सिटीज से लेकर टीयर 6 सिटीज के बीच में जो है उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर क्लियर तौर पर आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी यहां पर इसको खोल सकता है डीबीयू को, सिर्फ और सिर्फ वो बड़े कमर्शियल बैंक्स जो कि पहले पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है जिनके पास डिजिटल बैंकिंग का, उन्हीं को किया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि किसी बैंक को यहां पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया हो आरबीआई के द्वारा कि आप नहीं ओपन कर सकते। जैसे आपने सुना होगा
पीसीए के बारे में, दैट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो यहां पर कुछ बैंकों को यहां पर पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर डाल देती है आरबीआई। तो अगर उस बैंक को यहां पर डाला गया और आरबीआई ने कहा है कि आप इस तरह की चीजें सेटअप नहीं कर सकते, तो उनको अलाउड नहीं होगा। अदरवाइज यहां पर कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो कमर्शियल बैंक्स हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई, इस तरह के बैंकिंग सिस्टम जो है वो डीबीयू को ओपन कर सकते हैं। यहां पर अगेन क्वेश्चन आता है कि ये डीबीयू किस प्रकार की सर्विसेज देंगे, मतलब एग्जैक्टली ये क्या ऑफर करेंगे। देखो नॉर्मली जो भी आप बैंक में जाकर जो सुविधाएं लेते हो ना, कुछ वैसा ही सुविधाएं आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आरबीआई की जो अभी रिसेंट गाइडलाइंस आई थी उसमें आरबीआई ने क्लियर कहा था कि ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स होंगे वो एटलीस्ट सर्टेन मिनिमम डिजिटल बैंकिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो ऑफर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग जो डिपॉजिट अकाउंट्स होता है, इसके अलावा डिजिटल किट देना हो कस्टमर्स को, मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई क्यूआर कोड, भीम आधार, ये सारी चीजें जो हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। यही नहीं, सिर्फ इसके अलावा आपको जो लोन्स हो गए, जो एमएसएमई को लोन दिए जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, वो सारी चीजें भी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के माध्यम से दी जाएंगे। कहने का बेसिक अर्थ आप यूं समझिए कि जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, जिसका बड़ा फॉर्म होता है, उसका बस छोटा फॉर्म जो है, ठीक है, जिसमें मिनिमम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लगे, मिनिमम लोग लगे, ह्यूमन रिसोर्स लगे, वो यहां पर ओपन कर दिया जाएगा ताकि जो डिजिटल बैंकिंग है वो हर एक देश के कोने में पहुंच सके। बस सिंपल अर्थ में ये यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। या फिर इसके अलावा यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आजकल अगर आप देखोगे ना, तो बहुत सारे फिनटेक देश में आ चुके हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के जो फर्म्स हैं, जैसे कि जुपिटर हो गया, एफआई मनी हो गया, नियो हो गया, रेजर पे एक्स आपने सुना होगा। इस तरह के बहुत सारे फिनटेक ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके साथ ये कैसे कॉम्पीट करेंगे। देखो फिनटेक क्या है ना, ये डायरेक्टली खुद से चीजों को ऑपरेट नहीं कर सकते, मतलब ये ऑपरेट करते हैं लेकिन इनको किसी दूसरे एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप करना होता है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस हो गया, इस तरह के बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में ही ये इस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो क्या होता है कि लोगों को थोड़ा सा कम भरोसा होता है। ऑब्वियस सी बात है, मान लो कोई आज के डेट में कोई फिनटेक है यार, रेजर पे या कोई दूसरा फिनटेक यहां पर है, और उसके बगल में यहां पर अगर एसबीआई के द्वारा डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खुला गया, आप किसके ऊपर ज्यादा भरोसा करोगे? एसबीआई वाले के ऊपर ज्यादा भरोसा करोगे। तो ये इसकी वजह से अच्छे से कॉम्पीट कर सकेंगे। इनफैक्ट ज्यादातर ये बोला जाता है आजकल की ये जो फिनटेक है वो नियो बैंक्स है। नियो बैंक्स मतलब न्यू काइंड ऑफ जो बैंकिंग सिस्टम है ना, वो लाने की कोशिश की गई है। मतलब ये एक प्रकार से बैंक्स नहीं कह सकते उनको, ये एक प्रकार से ग्लोरीफाइड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है। मतलब डिजिटल सुविधाएं ये प्रोवाइड करते हैं विथ एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज के साथ। तो यही था डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। आई होप कि हर एक चीज आपको इसके अंदर समझ में आ गया होगा, जो भी कुछ इस समय इंफॉर्मेशन है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो एसएलआर होता है, आपने सुना होगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, वैसे एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें काउंट की जाती हैं, ये आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि सिविल सर्विसेज डे के मौके पर 2 दिन की ये पूरी सेल है, 22 अप्रैल तक। यहाँ पर डबल वैलिडिटी प्लस सिर्फ 10,000 में आपको ये मिल जाएगा। यूज द कोड अंकित फ्लैश, इससे आप ज्यादातर डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।